हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने लग रहे हैं जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ है 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का, उस पेपर में हम फिजिक्स डिस्कस करने लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो बच्चों मैकेनिक्स से इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो है 6, एसएचएम से 2 क्वेश्चन आए हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी 1 क्वेश्चन आया है, ग्रेविटेशन से भी तुम्हारे पास यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया है, ईएमआई एंड एसी यहाँ से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ 1 क्वेश्चन ही आया है, मॉडर्न फिजिक्स से 3 है, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स से 1 एरर एंड ईएम वेव से भी 1 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया भाई हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए हैं कौन से चैप्टर से। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने लगते हैं भाई क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ये सब हम देखेंगे साथ साथ। तो ठीक है चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे पास मैकेनिक्स से आया है भाई। ये क्या कहने लग रहा है, एक बुलेट दे रखी है जिसका मास तुम्हें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई टारगेट दे रखा है, उसको हिट करने लग रही है और इनिशियल स्पीड इसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और बोला गया है ये रेस्ट पे आ जाती है जब ये किसके अंदर चल जाती है भाई 50 सेंटीमीटर अगर वुडन प्लैंक के अंदर गई तो ये रेस्ट पे आ गई। तो रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, फाइनल 0 हो गई ये भी तुम्हें पता है और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें पता है। तो तुम क्या कर सकते हो भाई यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, मास तुम्हें पता है तो वहां से हमें फोर्स पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखो हमने क्या करा भाई थर्ड इक्वेशन लगा के भाई मोशन की पहले हमने फाइंड कर लिया, थर्ड इक्वेशन लगा के हमने क्या फाइंड कर लिया भाई सबसे पहले यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया नेगेटिव का 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से हमें फोर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था भाई, क्लास में करते हैं ऐसा क्वेश्चन हम। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास सैटेलाइट का ग्रेविटेशन से भाई ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बोला है कि सैटेलाइट है जो यहाँ पे रिवॉल्व होने लग रही है सेंटर के अबाउट, ठीक है भाई, जिसका डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है r उसका। तो बोला गया है कि सैटेलाइट की डिस्टेंस को अगर 9r कर दिया जाए तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई केपलर्स लॉ लगाएंगे, सिंपल सा। हमें पता है भाई थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, जो तुम्हारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस स्टार्टिंग में r दे रखी है तो वहां पे तुम्हारे पास टाइम पीरियड है कितना t1 और जब तुम्हारे पास डिस्टेंस 9r कर दी तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों t2। तो यहाँ पे तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे रेशियो लेंगे तो यही रेशियो आने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट करी r और 9r, आराम से सॉल्व किया तो तुम्हारे पास जो t2 आएगा वो कितना हो जाएगा भाई 27t, मतलब कि जो पहले हमारे पास टाइम पीरियड था उसका 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आया भाई हमारे पास यहाँ पे किस में से एरर में से। तो यहाँ तुम्हारे पास टाइम पीरियड दे रखा है भाई, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है 2π√L डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ तुमसे परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन पूछा गया है भाई किसका, g का। ठीक है, तो देखो हम कैसे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, यहाँ वैसे तुम इसको अगर देखने लगो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं g का एक्सप्रेशन निकालता हूँ इस रिलेशन से। तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 4π स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा भाई यहाँ से L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ से। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा डेल्टा g डिवाइडेड बाय g। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई यहाँ पे ln लेके सॉल्व करने लग रहा हूँ भैया ना, इतना तुम कर सकते हो बच्चों इसको। तो डेल्टा g डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई हम प्लस लिखते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात कर रहे हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ तुमसे परसेंटेज एरर पूछा गया है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे भाई 100। तो देख लो इनमें से कौन सा रिलेशन है सेटिस्फाई करने लग रहा है। तो हमारे पास आ गया भाई यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी तुम्हारे पास। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास आया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। देखो इस बार जो पेपर आया ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही क्वेश्चन जरूर आने लग रहा है भैया ना, इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड तुम्हें पता है भाई c होती है, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्शन तुम्हें यहाँ से पता लग गया भाई, डायरेक्शन क्या बोल रखी है उसकी i कैप। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन दे रखी है कितनी k कैप। तो तुम्हें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करो भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देखनी पड़ेंगी हमें। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन या फिर हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन वो होती है कौन सी में, ई वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर, यही होता है भाई। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है भाई। तो यहां देखो, अगर तुम्हारे पास यहां दे रखा है भाई प्रोपोगेशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है भाई तुम्हें कहां पे, के कैप, तो ये तो हो गया भाई तुम्हारे पास आई कैप, के कैप कुछ यहां पे हो गया बाहर इस तरीके से। तो देखो भाई यहाँ पे अगर तुम्हें ई क्रॉस बी करके तुम्हें सी की डायरेक्शन निकालनी है तो देखो आराम से देख सकते हो बच्चों, सी की डायरेक्शन कहां है तुम्हारे पास, इस वाली डायरेक्शन में, और बी कहां है तुम्हारे पास बाहर। तो तुम यहाँ पे देखो भाई कौन सी डायरेक्शन में तुम्हारे पास ई होना चाहिए, तो ई वाई एक्सिस पे होगा, लेकिन कौन सा होगा, प्लस या फिर माइनस वाली डायरेक्शन में। तो हमें पता है भाई इस वाली डायरेक्शन में अगर ई हुआ तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया भाई तुम्हारे पास डायरेक्शन। अरे सही है भाई, यहाँ पे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये वाली डायरेक्शन आ गई। तो हमें यहाँ पे आसानी से पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सा होगा भाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, बोले तो जे कैप, ठीक है भाई। तो यहां से हमारे पास आ गई डायरेक्शन, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें निकालना है तो यहां से तुम ये रिलेशन से निकाल सकते हो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सी इंटू बी, तो सी तुम्हें पता है, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड भी तुम्हें पता है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी हो जाएगी भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दो भाई यहाँ पे एक साथ, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारे पास ईएम वेव का क्वेश्चन था भाई। ये देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ये देखो भाई फिर से आसान क्वेश्चन भाई, फिर तुम कहते हो भाई कि आसान बोलते रहते हैं। देखो भाई आसान क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बोल रखा है कि इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें बोला गया है जब यहां से चल के ये इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो भाई इसकी स्पीड क्या रही होगी, ये फाइंड करना है। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो इसकी जो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, मतलब कुल मिला के वो एनर्जी किसको मिलेगी भाई, इस बॉल को मिलने लग रही होगी। तो इसके पास और एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, कितना नीचे आ गया यहाँ से, तो तुम देख सकते हो भाई यहाँ से कितना नीचे आया, ये आ गया यहाँ पे 5 मीटर नीचे। तो इसके पास पहले से एनर्जी थी कितनी भाई, यहाँ पे हाफ एम इंटू में वी स्क्वायर, बोले तो 10 का स्क्वायर, और एनर्जी कितनी मिल गई इसको, तो एम जी इंटू 5 मीटर नीचे ये एनर्जी मिल गई। तो ये सारी एनर्जी कहाँ होगी भाई, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर। तो ये रिलेशन रहा भाई, इससे आंसर आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो आराम से बच्चों। देखो सिंपल सा है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ना ही कोई यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो तुम एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, ठीक है भैया ना, हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ तुम्हें बोला गया है, देखो ईएमआई से क्वेश्चन आया बच्चों यहाँ पे, है ना। तो कैसे कर सकते हैं भाई, इन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास जो 3 इंडक्टर हैं, आइडेंटिकल इंडक्टर दे रखे हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे जो करंट आ रही है 3 हेनरी जो इंडक्टर है इससे वो 1 एम्पियर बोल रखी है भाई ना, वहां पे करंट इसके अंदर कितनी आ रही है, 1 एम्पियर, ठीक है भाई। अब ये तीनों अगर आइडेंटिकल हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो इनका एल इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है उसके अपोजिट होता है कौन, कैपेसिटर। रेजिस्टेंस के जैसा ही कॉम्बिनेशन होता है किसका भाई, इंडक्टर का। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास एल इक्विवेलेंट होगा उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एल प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एल प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से हम एल इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, यहां से एल डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे एल इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे होगा किसके थ्रू भाई, ए के थ्रू, वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो इनका कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है भाई इंडक्टर के लिए हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं भाई, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ए के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 3 इंटू में आई इज इक्वल टू, इसके थ्रू कितना होगा भाई, यहाँ पे करंट तो यहाँ सेम ही है, जो इनका कॉम्बिनेशन है उसमें करंट तो सेम जाएगी ना भाई, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका जो एल इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया भाई, यहाँ से एल डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आ गया आई, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो गया भाई, 9 हेनरी। ये आ गया तुम्हारे पास कितना, 9, ठीक है। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पे। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया है भाई, कि अगर यहाँ बोला गया है कि एसएचएम अगर कोई पार्टिकल करने लग रहा है और उसका एम्पलीट्यूड तुम्हें ए दे रखा है, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टी। अब बोला गया है कि उसका भाई तुम्हारे पास अगर एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया जाए तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ले लो भाई, स्प्रिंग पकड़ो एक बार, तो स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है भाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के होता है। अरे सही है क्या भाई, एम बाई के ही होता है ना, देख लेना इसको ना, एम बाई के होता है भाई तुम्हारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे m ना ही चेंज कर रहे ना ही हम k चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो भाई क्यों चेंज होगा भाई ये t चेंज नहीं होगा, t सेम रहेगा भाई ना, टाइम पीरियड क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। चलो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे बोला गया है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन कहां से, काइनेमेटिक्स से उठ के आया भाई।
ये तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे बोला गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जो हम कर्व पढ़ते हैं वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए पढ़ते हैं ना भाई सारे स्टार्टिंग में। तो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो भाई कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई हो जाएगी ना। तो मैं vt कर्व बनाना चाह रहा हूं भाई, है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ पे आ गया u प्लस ए इंटू टी। अब ये तुम्हारे पास यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, ये तुम्हारे पास कौन से एक्सिस पे भाई, y एक्सिस पे, ये t हो गया x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। बोले तो vt कर्व जो बनेगा वो कैसा बनने वाला है भाई तुम्हारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो vt कर्व कैसा बनेगा भाई तुम्हारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ किया भी नहीं इन्होंने। तो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास vt कर्व में एक में ही आ रही है, तो डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम चाहो तो st भी निकाल लो भाई, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या बनने वाला है भाई तुम्हारे पास st कर्व पैराबोला। तो सिंपल सा एक में दे रखा है भाई यहाँ पे तुम्हारे पास ये, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है भाई, एक सर्किट दे रखा है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस दी 10 ओम रेजिस्टेंस। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है भाई, है ना, इन्होंने पकड़ लिया है इसमें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसा क्वेश्चन दे देना है यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के, और एक जो कैपेसिटर है उसमें हमको डाइलेक्ट्रिक डाल के दे देना। ये पकड़ के बैठ चुके हैं, यही करना है भाई यहाँ पे, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे इसके थ्रू निकालना है कि वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहले यहाँ पे क्या करो भाई, आई फाइंड कर लो। I इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलल, इनको सीरीज में सॉल्व कर लोगे भाई। तो ये आ गया तुम्हारे पास 170 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो यहां से करंट कितनी निकल के आ गई भाई, 7 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर, ये आ गई करंट। तो यहाँ पे जो V निकालोगे डेल्टा V, वो कितना हो जाएगा भाई, I इंटू R। तो ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, आसान था भाई ये क्वेश्चन भी। चलो भाई यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि दो पॉइंट मास दे रखे हैं A और B, और इनका जो तुम्हारे पास वेवलेंथ है उसका रेशियो दे रखा है लैम्डा A बाय लैम्डा B इज इक्वल टू 2। तो ठीक है भाई, यहाँ पे दो मास दे रखे हैं बच्चों, लैम्डा बात कर रहा है, तो कौन सी लैम्डा होगी भाई तुम्हारे पास, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का तुम्हारे पास रेशियो दे रखा है, वेलोसिटी का बोले तो स्पीड का रेशियो भी तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, तुम्हें मास का रेशियो कैलकुलेट करना है यार। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई लैम्डा को, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एच डिवाइडेड बाय पी। सही है ना भाई, h डिवाइडेड बाय p, और p इज इक्वल टू क्या हो गया मोमेंटम, तो m इंटू वी हो गया ना। तो यहाँ पे m इंटू वी वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो दोनों ही, जैसे यहाँ पे तुमने लैम्डा a डिफाइन कर लिया, लैम्डा b डिफाइन कर लिया, दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड करते ही तुम्हारे पास यहाँ से आराम से क्या निकल जाएगा भाई, मास का रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके भाई, है ना। चलो आगे देखो भाई, यहाँ पे आगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, देखो ये वाला थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है भैया, ज्यादा सा तगड़ा तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, फंस सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ बोल रखा है भाई एसी वोल्टेज दे रखी है जिसकी रीडिंग है तुम्हारे पास 240 वोल्ट। ठीक है भाई, वी नोट दे रखा है मतलब तुम्हें ये, और फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है 50 हर्ट्ज। तुम्हें बोला है कि टाइम फाइंड करो, जिससे कि तुम्हारे पास जो यहाँ पे करंट है वो क्या होने लग जाए भाई, अच्छा करंट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, जो तुम्हारे पास करंट है वो कहाँ चल जाए भाई, मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू पर चली जाए। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा इन्होंने वोल्टेज सॉल्व कर दिया भाई। ठीक है, तो वोल्टेज कर लो चाहे करंट करो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे वो भी तुम्हारे पास साइनोसॉइडल फंक्शन ही बनने वाला है भाई। तो करंट का अगर तुम सॉल्व करो तो बच्चों करंट क्या हो जाएगी भाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा टी कर लो भाई इसके लिए। ठीक है, हटाओ इसको, इंस्टेंटेनियस में करंट की बात कर रहा हूँ भाई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक बार देखो इसको भाई, इसने बोला है करंट की वैल्यू क्या हो जाए भाई, मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू पर पहुंच जाए। तो अगर मैं ये वाला कर्व बनाऊं भाई, क्योंकि ये सिंपल बनने वाला है इसलिए देख लो इसको, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये कर्व बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई करंट वाला कर्व। ठीक है, अब ये बोला गया भाई मैक्सिमम वैल्यू, बोले तो ये हो गई भाई आई नॉट तुम्हारे पास यहाँ पे। अब यहां से तुम्हारे पास कहां पहुंच जाए भाई, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, तो यहां तक पहुंच जाए भाई। तो ये जो टाइम होगा तुम्हारे पास ये क्या होगा, ये वाला टाइम तुमसे पूछा है भाई, तो निकाल सकते हो बच्चों इसको। अगर तुम्हारे पास करंट इतनी दे रखी है तो यहाँ पे क्या करो भाई, वैल्यू उठा के पुट करो। तुम चाहते हो कि जो करंट है वो कितनी हो जाए, आई नॉट बाय √2, तो ये हो गया इक्वल टू कितना भाई, आई नॉट इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया भाई, आई नॉट कट कर दो तो यहां से आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइडेड बाय √2। तो कॉस की वैल्यू 1 बाय √2 कहां होती है, जहां भाई अंदर तुम्हारे पास जो फेज दे रखा है ओमेगा टी वो कितना हो जाए, पाई डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से ओमेगा कितना होता है 2 पाई f इंटू में t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहां से निकाल लोगे भाई इसको,
तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा भाई। f तुम्हें पता है 50 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 100, यहाँ से इसको गायब कर दिया, t इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 1 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा भाई यहाँ पे इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है और कुछ नहीं, बस तुम यहाँ पे इसको पकड़ लो एक तरीके से भाई कि मैक्सिमम से आरएमएस पे पहुंचना है, तो मैक्सिमम हो गया आई नॉट, आरएमएस हो गया आई नॉट बाय √2, तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं भाई। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन तुम्हारे डिस्कस हो गए हैं या हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।